अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ साइमा फोर के। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक ठाक रखे, खैरियत से रखे, अपने घरों में आबाद रखे। तो गाइज़, आज की वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आज जो है हम लोग हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। मेरी हेल्थ, आप सबकी हेल्थ, हम सब की हेल्थ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक जो है ना, काफ़ी 4-5 दिनों से एक बात सुनने में आ रही है कि किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में जो है ना आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हो रहा है हमारे साथ उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद इसकी वजूहात के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 पे है होंठों का फटना। होंठ बहुत ज़्यादा फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और नंबर 2 है स्किन ड्राई होना। स्किन ड्राई होने में हमारी हाथों की स्किन भी शामिल है, पैरों की भी शामिल है और फेस की स्किन भी शामिल है। नंबर 3 पे है नाक से खून आना। नाक से काफ़ी लोगों के साथ ये इशू हो रहा है कि नाक से खून आ रहा है। नंबर 4 पे हमने रखा है करंट लगना। किसी भी चीज़ से, जिस चीज़ में करंट नहीं भी होता उससे भी करंट लग रहा है, हत्ता कि एक दूसरे को छूने से भी हमें करंट का झटका लग रहा है। नंबर 5 जो है आंखों में खारिश होती है, एलर्जी हो जाती है और आंखें दर्द करती। नंबर 6 जो है गले का ख़राब होना या गले का खुश्क हो जाना, बार बार प्यास लगना। और नंबर 8 जो है ना वो है नज़ला ज़ुकाम। ये जो सारी चीज़ें हैं ना बहुत सारे लोगों के साथ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ये इशू आ रहा है, काफ़ी लोगों के साथ ये मसला हो रहा है, इवन के मेरे साथ भी हो रहा है। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। नज़ला जो है वो तकरीबन रोज़ हो जाता है। गला जो है रात को जब भी सोती हूँ तो मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द करता है, गले में दर्द होता है, आंखों में इतनी ज़्यादा एलर्जी हो रही है, रोज़ आंखों में इतनी खारिश होती है। तो और इसके अलावा जो है कुछ लोगों को करंट लगने का इशू हो रहा है, वो हमारे घर में भी हो रहा है। मेरी सिस्टर को काफ़ी दफ़ा करंट लगा है, कह रही पता नहीं क्या हो रहा है। हमने कहा इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के वायरिंग वगैरह दिखाओ, लेकिन बाद में पता चला कि ये इशू आजकल सबके साथ हो रहा है। इसके अलावा जो है नाक से खून आना। नाक से खून आना, मेरे अब्बू के नाक में खून है, मेरी सिस्टर की नाक में भी खून आया, तो ये वाला इशू भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। नज़ला भी हो रहा है। स्किन की प्रॉब्लम्स जो है, स्किन एलर्जी, स्किन ड्राई हो रही है बहुत ज़्यादा, ये भी हम सब के साथ हो रहा है। इवन कि मैं रात को ऑयल लगा के सोई हूँ और उसके बाद फिर से मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई। सुबह जो है मैंने फेस वॉश से फेस वॉश नहीं किया, इसी वजह से कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। तो अब जो है ना इसकी वजूहात की बात कर लेते हैं। इसकी वजूहात के बाद इसके इलाज पे हम लोग बात करेंगे। तो इसकी जो है ना मेरे नज़दीक 2 वजूहात हैं। नंबर 1 जो कि हमारे माहिरीन बता रहे हैं वो ये है कि हवा में जो नमी की मिकदार है ना बहुत ज़्यादा कम हो गई है, नमी हवा में ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें हो रही हैं। होंठ फट रहे हैं, गले ख़राब हो रहे हैं, स्किन की एलर्जी हो रही है, बहुत ज़्यादा मसले जो हैं हवा में नमी की वजह से हो रहे हैं। और नंबर 2 जो है ना, कुछ लोग कह रहे हैं या सब लोग देखा जाए तो कह रहे हैं कि ये हमारे गुनाहों का अजाब है, यानी कि हम लोग जो है दीन से इतना दूर हो गए बहुत ज़्यादा गुनाहों की वजह से। सबसे पहले जो था आपने देखा होगा कि स्मोक का मसला था, उसके बाद जो कोरोना का मसला आ गया, डेंगू का मसला आ गया और अब ये जो था अब ये वाला मसला आ गया। तो ऐसा कभी हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना था कि ऐसा कभी कोई मसला किसी को हुआ हो जो अब हमारे साथ हो रहे हैं। तो ये जो है ना एक तरफ से तो हमारे गुनाहों का अजाब ही, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। हम सबको अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए और 5 टाइम की नमाज जो है ना वो लाजमी पढ़नी चाहिए। एक और चीज़ आपने देखी होगी कि 4-5 दिनों से ना बहुत तेज़ हवा चल रही है और ये जो हवा है ना ये एक्सट्रीम ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, जिसकी वजह से ये मसले हो रहे हैं। वैसे तो हमें ये हवा अच्छी लगती है, हवा ठंडी होती है, हमें अच्छी लगती है, तो लेकिन ये जो है ना बहुत सारी बीमारियों का सबब बन रही है। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो कभी आपने सुना था कि अप्रैल के महीने में कराची में इतनी गर्मी पड़ती है? इवन के हमने सुना था कि कराची में गर्मी होती नहीं है, तो लेकिन अब जो है बहुत गर्मी पड़ने लगी है। अब अप्रैल का महीना है और कराची में इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है। तो ये जो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की तरफ से एक तरफ तो देखा जाए ना ये अल्लाह का अजाब ही, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। तो हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी चाहिए। दीन से हम लोग दीन से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे हम मगरबी कल्चर को अपना रहे हैं कि हमने ये करना है, वो करना है मगरिब को, लेकिन हमें जो है ना इस्लाम के मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके इलाज के बारे में। माहिरीन जो इसका इलाज बता रहे हैं वो ये है कि अपने घरों में, अपने घर के सहन में, अपने छतों पे बड़े बड़े बर्तन जो है ना वो पानी के भर के रख दें। पानी के बर्तन भर के रखेंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि हवा चलेगी, हवा में नमी की मिकदार जो कम है वो उस पानी की वजह से वो बिल्कुल सही हो जाएगी, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो लेकिन दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो डेंगू का मसला भी इसी मौसम में होता है, डेंगू का सीज़न भी ये चल रहा है। तो डेंगू जो है वो हमेशा साफ़ पानी पे आता है, तो ये अगर हम लोग ये वाला टोटका उनका जो करेंगे तो इससे डेंगू का मसला भी हो सकता है, इससे ये वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है।
इसके अलावा कुछ और चीज़ों पे बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 पे है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, जितना हो सकता है उतना पानी पिएं, गले को खुश्क ना रहने दें। नंबर 2 पे है स्किन को मॉइस्चराइज रखें, अपनी स्किन को बार बार मॉइस्चराइज करें। मॉइस्चराइज़र के लिए लोशन जो है वो कुछ काम नहीं कर रहा, आजकल का जो मौसम चल रहा है, जितनी ड्राइनेस हो रही है, तो इसके लिए मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अपने चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर ऑलिव ऑयल। अगर ऑलिव ऑयल नहीं तो आप लोग एल्मोर की ग्लिसरीन क्रीम है वो वाली यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो है ग्लिसरीन यूज़ करें। होंठ फट रहे हैं बहुत ज़्यादा, होंठों को जो ड्राई बिल्कुल ना होने दें, अपनी स्किन को ड्राई बिल्कुल ना होने दें, इसका ख्याल रखें, अपने गले का ख्याल रखें। नंबर 3 पे आंखों के बारे में बात कर रहे हैं। आंखों में ख़ारिश होती है, जलन होती है, तो इसके लिए जो बेहतरीन चीज़ है वो रोज़ वाटर है। रोज़ वाटर यूज़ करें। अगर आपको रोज़ वाटर से एलर्जी है तो ठंडे पानी के छींटे मारें आंखों में, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। गले का हमने किस तरह से ख्याल रखना है, रोज़ाना रात को सोने से पहले गले पे ना सरसों के तेल से मसाज करें। जिस तरह से पहले हमारी अम्मियाँ करती थी, रोज़ाना रात को सोने से पहले सरसों का तेल लें, उससे गले का मसाज करें, उससे गला ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा जो है नाक पे, नाक में और इसके अलावा गले पे सरसों का तेल लगा के लाजमी सोएं। और जो 8वें नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी गलती हम लोग कर रहे हैं, वो ठंडी चीज़ें हैं, बर्फ़ है। ठंडी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। ठंडी चीज़, ठंडा पानी ना पिएं। इसके अलावा जो है शेक ठंडा ना पिएं, पानी नीम गर्म पिएं। बर्फ़ जो है ना, इस चीज़ों से परहेज़ करें। ये जो मौसम है ना, ये बहुत ज़्यादा हमें मतलब बीमार कर रहा है इन चीज़ों की वजह से। हम लोगों का दिल करता, गर्मी लगती है, दिल करता ठंडा पानी पिए, तो ठंडा पानी पी लेते हैं। इसके अलावा जो है दूध ठंडा पीते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम वगैरह, इन सारी चीज़ों से जब तक ये हवा जो है ना ठीक नहीं हो जाती, इसमें ड्राइनेस ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आप लोग थोड़ी सी परहेज़ कर लें। थोड़ी सी परहेज़ करने से, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर होती है, तो थोड़ी सी परहेज़ कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सब पे करम फरमाएगा। और एंड पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो इस्तग़फ़ार है। अल्लाह ताला से सब मिल के इज्तिमाई माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से सब मिल के इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह पाक हमें कोरोना से भी निजात दिलाए, इसके अलावा जो डेंगू है उससे भी। इसके अलावा अब ये जो मसला बन गया है, वैसे तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, सुहाना लग रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे खेतों में कैसे खूबसूरत सी हवा चल रही है, खेत लहलहा रहे हैं, बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा है। तो वीडियो मैंने इसी वजह से खेतों में आके बनाई है कि बहुत ज़्यादा मौसम जो है ना, हवा वगैरह सारी इसमें आ सके। तो एक तरह से जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना, वो बेशुमार हैं, इनको हम लोग काउंट कभी भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला का जितना भी हम लोग शुक्र अदा करें वो कम है, लेकिन हम लोग जो है ना शुक्र हो जाते हैं, दूसरों की तरफ देख के हमारे पास ये नहीं है वो नहीं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ से नवाजा है, हर उस चीज़ से नवाजा जिसके हम लोग हकदार नहीं भी थे। जो हमने मांगा है वो भी हमें मिला है, जो हमने नहीं मांगा वो भी हमें मिलता है। तो अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा करें, तौबा और इस्तग़फ़ार हम सब लोग मिलकर करें, हम सबको इसकी ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सबको इससे निजात दिलाए। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।